एक गांव में सोहन नाम का एक जवान लड़का रहता था। सोहन बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह देर तक सोना, दिन भर इधर उधर घूमना, यही उसका काम था। हाँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। गांव वाले सोहन को देखकर अक्सर ताने मारते थे। देखो सोहन कैसे आराम कर रहा है, वे कहते थे। सोहन के माता पिता बहुत मेहनती थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, बिना किसी शिकायत के। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें गांव में एक आदर्श बना दिया था। वे दिन रात खेतों में काम करते थे, चाहे धूप हो या बारिश। वे कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते थे। उनके लिए खेत ही उनकी जिंदगी थी और उनकी मेहनत ही उनकी पहचान। उन्हें अपने बेटे की आलसी देखकर बहुत दुख होता था। सोहन का आलस उनके दिल को चीर देता था। वे सोचते थे कि अगर सोहन भी उनकी तरह मेहनत करे तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बेटा, काम करना सीखो। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो आगे चलकर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आलस से कुछ नहीं मिलेगा। आलस तुम्हें सिर्फ असफलता और निराशा की ओर ले जाएगा। हमें तुम्हारी चिंता होती है बेटा। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी चिंता होती है। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी तरह मेहनत करो और अपने जीवन में सफल बनो। हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं। पर सोहन उनकी एक न सुनता। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे परेशान कर रहे हैं। वह सोचता था कि वे उसे उसकी मर्जी से जीने नहीं दे रहे। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे परेशान कर रहे हैं। वह सोचता था कि वे उसे उसकी मर्जी से जीने नहीं दे रहे। उसे लगता था कि वे उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। ये लोग हमेशा मुझे काम करने के लिए क्यों कहते रहते हैं? मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे भी अपने सपने पूरे करने का हक है। उनकी बातें उसके एक कान से अंदर जाती और दूसरे कान से बाहर निकल जाती। सोहन को समझ नहीं आता था कि उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे समझा रहे हैं और दूसरे कान से बाहर निकल जाती। सोहन को समझ नहीं आता था कि उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे समझा रहे हैं। वह अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष को नहीं समझ पाता था। एक दिन सोहन ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसने देखा कि वे कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, फिर भी वे कभी हार नहीं मानते। यह देखकर सोहन के दिल में कुछ बदल गया। उसने सोचा कि अगर उसके माता पिता इतनी मेहनत कर सकते हैं तो वह क्यों नहीं। उसने फैसला किया कि वह भी मेहनत करेगा और अपने माता पिता का गर्व बनेगा। उसने अपने आलस को त्याग दिया और अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। सोहन के इस बदलाव से उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब मेहनत करने लगा है और अपने भविष्य के लिए गंभीर हो गया है। यह देखकर उनके दिल को बहुत सुकून मिला। अब सोहन और उसके माता पिता एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। अब वे एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। अगर हम अपने परिवार के साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सोहन और उसके माता पिता की कहानी हमें यही सिखाती है। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा, अब बारिश का मौसम आने वाला है। हमें खेत में फसल बोनी है। ठीक है पिताजी। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे काम छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाए। मुझे काम नहीं करना, बस दोस्तों के साथ खेलना है। उसे अपने माता पिता की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर अंधेरा सा हो गया। ग्रामीण इलाके में लोग इस बदलाव को देखकर चिंतित हो गए। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे और खेतों में पानी भरने लगा। बारिश की बूंदें इतनी बड़ी थीं कि वे जमीन पर गिरते ही छपाक छपाक की आवाज करने लगी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। हर थोड़ी देर में बिजली की चमक से पूरा आसमान रोशन हो जाता था। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि लोगों के कानों में गूंजने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। हर कोई अपने घर के अंदर सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा था। बाहर का मौसम इतना भयानक था कि कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वाह, ये तूफान कितना जबरदस्त है। लेकिन मुझे क्या, मैं तो आराम से खाना खा रहा हूँ। बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो, मुझे तो अपने खाने का मजा लेना है। सोहन घर में बैठा आराम से खाना खा रहा था। उसे बाहर के तूफान की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उसका खाना और वह उसे पूरी तसल्ली से खा रहा था। बारिश रुकने के बाद मैं फिर से खेलने जाऊंगा। मुझे बारिश के बाद की ताजगी बहुत पसंद है। गीली जमीन पर खेलना और दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये सब बहुत मजेदार होता है।
उसे बाहर के हालात की कोई चिंता नहीं थी। सोहन को पता था कि तूफान के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल सकेगा। गांव के लोग भी जानते थे कि यह तूफान भी बीत जाएगा और वे फिर से अपने कामों में लग जाएंगे। इस तूफान ने उन्हें एक बार फिर से यह याद दिलाया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमें उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। अगले दिन जब बारिश रुक गई तो सोहन अपने खेत की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। तेज बारिश और हवा ने उसके खेत की पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में केवल कीचड़ और टूटी फूटी फसलें ही दिखाई दे रही थी। अब मैं क्या करूं? उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। सोहन उदास चेहरे के साथ घर लौटा। उसकी चाल में एक भारीपन था, जैसे उसके कदमों में पछतावे का बोझ हो। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था, सोच रहा था कि उसने क्या खो दिया और क्या पाया। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए उसे हर कदम पर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके माता पिता पहले से ही खेत का हाल देखकर बहुत दुखी थे। फसलें सूख चुकी थीं और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे वे इस नुकसान की भरपाई करेंगे। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। सोहन की आवाज में गहरा पश्चाताप था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने माता पिता के सामने झुका हुआ था। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनसे माफी मांगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी आलस और लापरवाही का क्या परिणाम होगा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि उसने क्यों समय पर काम नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने माता पिता के सामने खड़ा था, जैसे कि वह अपने अपराध की सजा भुगत रहा हो। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी आलस से कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह सोच रहा था कि अगर उसने समय पर काम किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी और वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। सोहन, हमें पता है कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है, यही बहुत है। उसके पिता की आवाज में एक सुकून था। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। हाँ बेटा, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। उसकी माँ ने भी उसे दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर काम करने से ही हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालने की सोच रहे थे। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। उस पल में सोहन को अपने माता पिता के प्यार और समर्थन का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके गले लगने से सोहन को एक नई ऊर्जा मिली और उसने ठान लिया कि वह अब और मेहनत करेगा और अपने परिवार को गर्व महसूस कराएगा। सोहन ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अब से अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और पूरी मेहनत से काम करेगा। उसने अपने आप से भी वादा किया कि वह अब कभी भी आलस नहीं करेगा और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उस दिन के बाद से सोहन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें उसने अपने परिवार के साथ मिलकर मेहनत की और अपने खेतों को फिर से हरा भरा बनाया। गांव के लोग भी सोहन की मेहनत और समर्पण को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने खेतों में मेहनत की और गांव को फिर से खुशहाल बनाया। सोहन की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। इस तरह पछतावे के आंसू ने सोहन को एक नई दिशा दी और उसने अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाने का संकल्प लिया। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा बनाया और अपने गांव को खुशहाल बनाया। सोहन की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है और मिलजुल कर काम करने से ही हम किसी भी मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। उस दिन से मैंने एक नया संकल्प लिया। मैंने ठान लिया कि अब कभी आलसी नहीं बनूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। सोहन सुबह जल्दी उठने लगा। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाता। धीरे धीरे उसने खेती के सारे काम सीख लिए। सोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में हरियाली छा गई, फसलें अच्छी होने लगी। गांव वाले भी सोहन के बदलाव को देखकर हैरान थे। देखो, सोहन कितना मेहनती हो गया है। वे कहते, अब वह पहले जैसा आलसी नहीं रहा। सोहन को अब लोगों की बातों से खुशी होती थी। उसे एहसास हो गया था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है।
जब फसल पककर तैयार हुई तो सोहन के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। उसकी फसल देखकर सभी हैरान रह गए। सोहन के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ कमाया था उससे मैंने अपने माता पिता की मदद की। मुझे अपने काम पर बहुत संतोष था। सोहन की कहानी हमें सिखाती है कि आलस बुरी बला है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें सोहन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आलस को छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए।